दूंगा, उस आदमी ने देश को बेचने का काम किया। ये लोगों में जाकर के गांव ढाणी खेत खलियान वार्ड में हमको बतानी पड़ेगी बात। समझ रहे हैं ना बात को? किस प्रकार से एक बहुत ही दुस्साहस के साथ में पूरे देश के लोगों के साथ में, उनके हितों के साथ में कुठाराघात करके और एक व्यक्ति विशेष को अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने चुनावी फंडिंग के लिए इन्होंने किस प्रकार से बेजा फायदा देकर के देश के लोगों के साथ में धोखा किया है, ये बात हमको सबको गांव ढाणी खेत खलियान में बतानी पड़ेगी। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जब देश के पार्लियामेंट में, राज्यसभा में राहुल गांधी जी, हमारे नेता और खड़गे साहब ने और तमाम एमपी साहिबान ने, प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने जब उनसे मांग की, तो देश के प्रधानमंत्री ने जब उनका उद्बोधन था, 2-2.5 घंटे पता नहीं कितने बोले होंगे, एक शब्द इस अडानी घोटाले के बारे में नहीं बोला, एक शब्द किस प्रकार से एसबीआई बैंक क्रैप्ट होने की ओर जा रहा है उसके बारे में नहीं बोला, और एक शब्द जो इनको एयरपोर्ट दिए गए, विदेशों में इनको जिस प्रकार से काम दिलाया गया अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। ये अडानी घोटाला क्यों हुआ, ये बहुत बड़ा उद्योगपति कैसे बना, अचानक रातों रात कैसे हो गया, इन सब का केवल और केवल एक जवाब जेपीसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इन सब बातों का एक जवाब देश के प्रधानमंत्री ने दिया कि इस देश को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जब शासन रहा तो पीछे ले जाने का काम किया। आप बताओ, अगर देश में कांग्रेस का शासन था, वो पीछे ले जाते तो एलआईसी प्रॉफिट में कैसे आती, और उसका जो पैसा है देश की जनता का और उनका जो प्रॉफिट है वो अडानी के बिजनेस में काम कैसे आता है। ये राष्ट्रीयकृत बैंक करने का काम हमारी पार्टी ने किया, वरना तो गरीब को कोई 1 रुपए का लोन नहीं देता। सेठ साहूकारों के पास में ये बैंक हुआ करते थे। तो हमारे पास में मुद्दे बहुत हैं। अब लोगों के समझ में आने लग गया है कि देश का प्रधानमंत्री बार बार इसलिए कहता था कि उसके ऊपर कोई शक नहीं करे और ज्यादा से ज्यादा लाभ अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके अडानी जी और अपने मित्रों को दे दिया जाए। हम देखते हैं गांव में भी जो व्यक्ति सबसे ज्यादा दिन में 5 बार मित्रों में, गांव में जहां भी बैठा होता है, कहता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये मान के चलते उसका परसेप्शन ये होता है कि वो सबसे ज्यादा झूठा है, सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, इसलिए इसको दिन में 5 बार प्रतिदिन ये रिपीट करना पड़ता है जिससे उसके कोई शक नहीं करे। इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि मैंने देश के लोगों का कल्याण किया है, ये किया है कल्याण। तो किसानों को 15 महीने खून के आंसू आपने रुलाए, आज व्यापारी परेशान, आप विद्यार्थी परेशान, नौजवान परेशान, आज बेरोजगार परेशान, आज महंगाई के कारण से आम आदमी गरीब परेशान। आपने कर क्या दिया ये बता दीजिए। तो कहने का मतलब लबो-लबा एक ही बात है, चाहे जितनी बार इसके बारे में बोल लो, हम लोगों के लिए एक चुनौती है कि जो घोटाला देश के प्रधानमंत्री जी ने अडानी जी को फायदा पहुंचा करके किया है, उसको गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जहां भी लोग बैठे हैं उनको समझाना पड़ेगा, हमको फील्ड में जाना पड़ेगा। और हमारे लिए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमें जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम दे रखा है, बूथ के बूथ पर जाने का कार्यक्रम है, उसमें हम लोगों को हमारे राहुल गांधी जी ने यात्रा क्यों की, उन उद्देश्यों को लेकर के हमको बात करनी है। वहां पर हमको हमारी सरकार ने जो बहुत अच्छा राजस्थान में काम कर रही है, उसकी फ्लैगशिप योजनाओं का कैसे लोगों को लाभ मिले उसके बारे में बात करनी है, और किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी जो देश के साथ में कुठाराघात कर रहे हैं उनके हितों के साथ में, और जिस प्रकार अपने परम मित्रों को बेजा फायदा दे रहे देश के जो लोगों की जमा पूंजी है
उसको केवल और एक दो व्यक्तियों के लिए, उनके व्यापार बढ़ाने के लिए, उपयोग में लाने के लिए वो लोग जो गलत नीति बना रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, बाकी संस्थाएं बेच रहे हैं, उनके खिलाफ भी उनकी सच्चाई को उजागर करने का काम भी हमको हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में करना है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को और कार्यकर्ताओं को जो यहाँ पर पधारे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप सब लोग इतनी संख्या में सुबह सुबह 9 बजे आ गए। मैं मीडिया के भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो वो आते हैं और जो यहाँ पर हम लोग सच्चाई की बात करते हैं उसको बराबर सच्चाई की बात यहाँ पर स्टेट में हमारे मीडिया के बंधु उस बात को दिखाते हैं, जनता में जो यहाँ पर बोला गया उसको दिखाते हैं। और आज तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रभारी जी जो पंजाब में डिप्टी सीएम रहे हैं, पंजाब के बहुत बड़े नेता हैं, हमारे राजस्थान की CWC के मेंबर हैं, हमारे प्रभारी हैं और वो अपनी सच्ची बात कहने के लिए जाने जाते हैं। कट्टर कांग्रेसी है, जिनकी 3 पीढ़ियां कांग्रेस की सेवा करती आ रही हैं। हमको उनके विचार सुनने का अवसर मिला है, उसका लाभ हम लोग लेंगे। इसलिए जितने भी मंच के ऊपर नेता बैठे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के पुनः माफी चाहता हूं कि हम सब नहीं बोल पाए। इसलिए आप सब लोग आए, आपने सुना और सुनने के बाद में जो हमारा एक्शन होना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जितनी बातें की हैं, यहाँ पर जो जो वक्ता बोला है या आपके पास जो जो सोशल मीडिया से जो जो बातें आ रही हैं, वो राजस्थान की जनता और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के उसको हर व्यक्ति तक बताने की आवश्यकता है। अब लोग सुनने लगे हैं, पहले 5 साल सुनते नहीं थे कि मोदी कुछ भी कर रहा है, गलत काम कर रहा है तो उसको सुनते नहीं थे। इन सालों में अब मोदी जी और मोदी जी की गलत नीतियां एक्सपोज हो चुकी हैं, जनता उसको सुनना पसंद करती है कि भाई बात तो सही है, न तो इसको इनने महंगाई कम की, न इसने बेरोजगारों को नौकरियां दी, और उल्टे ये आदमी 700 पूंजीपतियों की सूची में 700 नंबर पे था, ये 2-3 नंबर पे कैसे आ गया, और हमारी LIC और ये जितने भी उपक्रम है इसका पैसा इनको कैसे मिल गया, हमारे जितने अच्छे जो प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट है वो इनके पास कैसे चले गए, और इतनी कंपनियां देश और विदेश में इस अडानी जी को काम कैसे मिल गया, ये क्या जादू हो गया। ये जादू है केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और उसकी सरकार के द्वारा इनको गलत रूप से प्रोटेक्शन देकर के देश की जनता की गाड़ी कमाई है, उनको दिलाना है प्रत्यक्ष रूप से, और उनसे उनका व्यापार बढ़ा और देश के लोगों की समस्याएं बढ़ी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब पधारे, आपका प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आदरणीय रंधावा साहब से आग्रह करता हूं कि आप पधारें, अपने विचार रखें, जिससे हम जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि MLA साहिबान मंत्री है वो राजस्थान की विधानसभा में जनता के मुद्दों को लेकर के भाग ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मानयोग डोटासरा जी, रघु जी, हरी चौधरी जी और सभी स्टेज पर बैठे मंत्रीगण, MLA साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारीगण और सरकार जो मेरे सामने बैठे हुए कांग्रेस के नेता, आज अडानी के अगेंस्ट पूरे हिंदुस्तान में गवर्नर हाउस का जो घेराव प्रोटेस्ट रखा गया है, ये बहुत बड़ी बात है। किसी टाइम अंग्रेज जब आए थे तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए आई थी। अडानी, ये मोदी ने अडानी जैसा आदमी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर हिंदुस्तान में लेकर आया है।
मैं इसलिए मैंने ये बात बताई है कि 200 साल उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, अंग्रेजों का कब्जा हो गया, पूरा हिंदुस्तान कंगाल कर दिया। अब वही मोदी अडानी को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर हिंदुस्तान में लेकर आया है और हिंदुस्तान का सत्यानाश करेगा। दोबारा हिंदुस्तान फिर गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। हम पंजाब में रहते हैं, आपका बॉर्डर भी है राजस्थान का, गंगानगर, बीकानेर। हमें पता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। चाइना देखिए क्या कर रहा है। कहते मोदी कहता है घुसकर मारेंगे, वो तो हर रोज ही आ रहे हैं। उनको कैसे करना है ये अडानी तय करता है, मोदी नहीं करता। मेरे सामने आप बैठे हो, स्टेज पर बैठे हैं। जब आजादी की लहर चली, किसी लीडर के दिलो दिमाग में कभी नहीं आया था कि मैंने जब देश आजाद होगा मंत्री बनूंगा, एमएलए बनूंगा। उनके दिमाग में था कि सबसे पहले अंग्रेजों को कैसे हिंदुस्तान से निकालना है। मेरे को अफसोस से कहना पड़ रहा है, मेरे पास जो भी आता है वो ये नहीं कहता कि हमने कांग्रेस को कैसे आगे लेकर जाना है। वो कहते मेरे को क्या बनाओगे। और भाई पहले कांग्रेस को बना लो। अगर कांग्रेस जिंदा है तो आप सभी जिंदा हो। मेरे को काम करने वाले चाहिए। कोई कोटा सिस्टम नहीं चलेगा कि जिसका आदमी है उसका आदमी है उसको टिकट दे दो। जो कांग्रेस का है वर्कर है उसको टिकट मिलेगी। इनडिसिप्लिन इतना है। आज अडानी की बात करनी है, पहले मैं ये कर लूं कि अगर डिसिप्लिन आ जाएगा अडानी को हम एक दिन में ही हिंदुस्तान से निकाल देंगे। मोदी निकल गया तो अडानी खत्म हो गया। और यार भैंस मार लो, जो तो साथ ही मर जाएंगी। पहले बीजेपी को मार लो, अडानी साथ ही मर जाएगा। अब अडानी कर रहे हो, मोदी करो कि मोदी देश का बेड़ा गर्क कर रहा है, मोदी देश को बेच रहा है। हमारी लड़ाई अडानी के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है। बीजेपी को मारो, अडानी अंबानी साथ ही मर जाएंगे। तो उसके बाद ऐसा होना चाहिए कि जब कांग्रेस आए, अडानी अंबानी नहीं आने चाहिए, इनको अंदर जेल जानी चाहिए, जेल में जानी चाहिए। कहीं लीडर इनको साथ लेकर न चल पड़े। हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब में आतंकवाद खत्म किया, पंजाबियों ने किया। अगर अडानी को खत्म करना राजस्थान वालों आपने करना, जो मेरे सामने बैठे हो। बहुत कई बार मैंने देखे हैं, मेरे फादर के टाइम जब पहली बार मिनिस्टर बने तो जो देशभक्त थे उनको मिलने का मौका मेरे को बहुत मिला। तो जब भी उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान आजाद भी हो सकता है। तो आज कहने लगे हम आजाद हैं। इसी बात में खुश हैं कि हमारा देश हमारे जिंदा रहते हुए आजाद हो गया। मैं सभी लीडर साहबान को कहता हूं कि अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। ये कहते हैं ना कि मेरे से बड़ा देशभक्त नहीं है। और भाई साहब आपको तो पता नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है, मोदी को पता ही नहीं देशभक्ति का मतलब क्या है। कौन सा बीजेपी का या जनसंघ का लीडर आजादी के टाइम में जिसने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी या जेल में गया, जो गए हैं वो सभी कांग्रेस के लीडर हैं, सभी कांग्रेस के परिवार हैं। फांसी पर कौन चढ़ा? मोदी का परिवार नहीं, अमित शाह का नहीं, कांग्रेस के लीडरों जो हैं उनकी अभी उनकी 5-5 पीढ़ी जो है वो अभी कांग्रेस के साथ है। यार उनका तो हम नाम नहीं लेते। कहां गई वो सेलुलर जेल अंडमान निकोबार? वहां हर कांग्रेसी का खून
जहां वहां है, फांसी के फंदों पर वहां चढ़े, कोड़े खाए। तो मोदी कहता है कि जी कांग्रेस ने किया क्या है? कांग्रेस ने हिंदुस्तान को आजाद करवा के दिया, तेरे जैसे बेईमान आदमियों को देश दे दिया है। और भाई आप राजस्थानी हो, पंजाबी, और मैं भी, रंधावे जो होते हैं ना, इनको रन धावा बोलते हैं कि रन में लड़ने वाले। तो हम भी राजस्थान से गए, हिस्ट्री निकालिए, जो कास्ट है उसका निकालिए। तो हमें अब लड़ाई लड़नी होगी। तो लड़ाई कहां से लड़ी जाएगी? राजस्थान से लड़ी जाएगी। इसको रणभूमि बढ़ाइए, जहां से अब हम इसको खत्म करिए मोदी को। अडानी को आज ही हम नींव पत्थर रख देंगे। अगर राजस्थान जीत गए तो अडानी अगले दिन ही खत्म हो जाएगा, कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। तगड़े होकर जो आप कांग्रेसी बैठे हो, अपने आप में करंट लेकर आओ। मैं देख रहा हूं, मेरे प्रेस वाले भी कहेंगे कि प्रभारी कहेगा कि करंट नहीं है। करंट लेकर आओ अपने आप में, तो ये फिर डरेंगे जो स्टेज पर बैठे हैं। और चौधरी साहब बैठे हैं, इनको पता है इन्होंने कैसे करंट पंजाब में पैदा किया था। तो ऐसा वैसा ही 2017 वाला करंट आना चाहिए। हम इकट्ठे काम करते रहे हैं पंजाब में। 2017 में आशा कुमारी जी और दोनों थे, एक एक कांग्रेसी के घर गए, कांग्रेस को खड़ा किया, 10 साल का राज अकाली दल का खत्म किया। सैंड माफिया, लैंड माफिया, ड्रग माफिया, इतने माफिया थे पंजाब में। कांग्रेस ने 6 महीने में इलेक्शन स्टार्ट करके खत्म कर दिया बादल परिवार को, और सदा के लिए अकाली दल ही हमने खत्म कर दी। यार हम मोदी नहीं खत्म कर सकते? खा गया हिंदुस्तान को। हम कहते हैं कि हम देशभक्तों की पार्टी है। देशभक्ति हम लेकर आएंगे और तभी देश बचेगा। डर निकाल दो। जो राहुल गांधी ने कहा था ना कि डरो मत, करना नहीं चाहिए। छाती तान कर लड़ाई लड़नी चाहिए। मेरा 5 किलोमीटर पर है पाकिस्तान से मेरा गांव। हम तो कभी पाकिस्तान से डरे नहीं, उनको डराते हैं। तो मोदी साहब कहते हैं कि हम घुसकर मारेंगे। अरे भाई, और पुलवामा कैसे हो गया उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए। कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया? जिनके घर शहीद की जब शहीद आता है तो पूरे गांव में शोक की लहर आती है। साथ ही हम ये कहते हैं कि ये हमारे गांव का सर ऊंचा करके आया है। तो मोदी साहब, आप कब करोगे देश का सर ऊंचा? आप तो नीचा कर रहे हो। कैसे जा रहे हैं लड़के? कितने लोग बाकी कंट्रियों में बच्चों को जमीनें बेच कर जा रहे हैं। उनको कौन रोकेगा? उनको जाने से कांग्रेस रोकेगी। जब कांग्रेस आएगी तो वो नौकरियां जो पैदा करेगी, मोदी नहीं करेगा कभी। आपका ईआरसीपी का है, आपकी लाइफ लाइन है, जहां का मंत्री गजेंद्र सिंह है। मोदी ने कई बार अनाउंस कर दिया, अगर पानी नहीं है तो राजस्थान नहीं है, अगर पानी आ गया तो राजस्थान है। तो क्यों नहीं मोदी उसके ऊपर बोलता? क्यों नहीं? इसलिए नहीं बोलता कि अडानी ने नहीं कहा होगा कि अपनी नहर मेरे लिए रहने दो। 14,000 करोड़ माफ कर दिया किसानों का कोऑपरेटिव बैंक ने। क्यों नहीं? जो दूसरे बैंक है, नेशनलाइज बैंक, वो क्यों नहीं लिस्टें दे रही स्टेट गवर्नमेंट को? किसने देनी है? कांग्रेस को पता है कि हमने पंजाब में कर्जा माफ किया। जो बैंक थे नेशनलाइज बैंक,
उन्होंने आज तक पंजाब गवर्नमेंट को लिस्टिंग दी कि कितने लोगों का कर्जा हमारे पास है। मोदी कभी नहीं चाहेगा कि किसान कर्जे से बाहर आ सके। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर अडानी अंबानी को खत्म करना है तो मोदी को खत्म सबसे पहले करो, उसको बीजेपी को हराओ, भैंस मार दो, बाकी सब अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो आपने विधानसभा में जाना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खासकर के आपका। और एमएलए साहबान को मैं कहता हूं कि आप इलेक्शन मोड में भी आ जाओ। आपने कहा डोटासरा जी कि हाथ से हाथ जोड़ो कर मुहिम कर लिया, वो उसका आसरा मत लो। हमें सीधा लोगों के पास जाना होगा, उनसे पूछना होगा कि क्या आपकी कमी है, क्या मैंने गलती की है। तो और एक बात मैं आपको भी कहना चाहता हूं, ये अंग्रेजों का राज नहीं है, डेमोक्रेसी है। आप खुलकर बोलिए, जिसने काम नहीं किया उसको कहा आपने काम नहीं किया, काम करो। अगर कांग्रेस, मैं देखता हूं यही काम खराब करते हैं, जिसको बंद कर दो। जब जिंदाबाद कहते हो ना, इसीलिए लीडरों का दिमाग खराब हो जाता है। आप बात सुना करो पहले। अगर कांग्रेस का वर्कर जिंदा है तो कांग्रेस जिंदा है। हमें कांग्रेस के लिए काम करना, किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करना। हम संस्था हैं, किसी के नाम पर कांग्रेस नहीं चलती, कांग्रेस के नाम पर कोई चलता है। भाइयों, मेरी बहनें बैठी हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी का असर है तो वो लेडीज का है। तो आप भी थोड़ा काम करिए। जो पहले महिला कांग्रेस थी वैसी कांग्रेस को मजबूत करिए आप। और सभी मिलकर सामने एनएसयूआई बैठी है, इनका मैं धन्यवाद करता हूं कि ये काफी तादाद में यहां नहीं सभी जगह। और यूथ कांग्रेस, इनको मैं कहता हूं कि यूथ हमारा फ्यूचर है, इनको हमने साथ लेकर चलना है। इनको जो ड्यू रिस्पेक्ट है उससे ज्यादा देनी है, ताकि जो हमारा सबसे ज्यादा प्रचार जाकर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार। अब सब तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वक्ताओं ने संदेश दिया है उसको जन जन तक लेके जाएंगे, घर घर में इस बात को पहुंचाएंगे। मांग नहीं अब रण होगा, मांग नहीं अब रण होगा, जीवन होगा या मरण होगा, रंदाज की बात का हर जगह प्रण होगा। जय कांग्रेस।